भाजपा नेता और नोनिया संघ के जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान को कल देर रात्रि में एक कॉल आता है और उनसे रंगदारी मांगी जाती है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है और वो भी 10 दिन के अंदर। और साफ तौर पे कॉलिंग पर बात हो रहा है सुभाष चौहान से और ये बोला जा रहा है कि आप हमें 10 दिन के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो आपको जान से भी मार दिया जाएगा। सबसे बड़ी ये खबर है। वहीं हम आपको बता दें कि सुभाष जो चौहान हैं इसका लिखित उन्होंने आवेदन नगर थाने में दे दिया है और नगर के जो पुलिस है इस मामले को लेकर के उनको ये आश्वासन भी दिया है कि आप हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, इसका पूरी तरह से पर्दाफाश कर लिया जाएगा, इसका खुलासा कर लिया जाएगा कि आखिर आपसे वो कौन व्यक्ति है जो फ़ोन करके 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है और जान से मारने की वो धमकी दे रहा है। और सिवान में आए दिन अब लगातार जो क्राइम है अपने चरम सीमा पर है। लगातार धमकियां और लगातार गोलीकांड का जो दौर है सिवान में देखा जा रहा है। चलिए आखिरी में जो सुभाष चौहान हैं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने सारी उन्होंने घटनाक्रम को जानकारी भी दिया कि हमें कितने कॉल आता है, कितने रुपया जाता है। चलिए ले चलते हैं और सुभाष चौहान ने क्या कुछ और जानकारी दिया, पूरा मामले विस्तार से सुनते हैं। मैं खाना खा करके सोया था। 12:01 पर एक कॉल आया तो हम सोचे कि कोई होगा। फोन उठाए तो डायरेक्ट कहा कि 1 करोड़ रुपया तुम हमको दे दो, नहीं तो 10 दिन के बाद हत्या करा दिया जाएगा तुम्हारा। हम कहे कि भाई हम लोग के पास खाने का पैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपया कहाँ से तुमको दें? तो तुमको गलत नंबर पर फ़ोन नहीं ना कर दिया है भाई हम लोग। तो कहा कि नहीं। हम कहे कि किसके पास फ़ोन किए हैं? तो बोला कि सुभाष चौहान के पास। उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। तो नाम नहीं बताया? नहीं, नाम नहीं बताया। उसके बाद हम अपने सारे मोहल्ले के लड़कों को नंबर दिया, लेकिन अभी तक आज अपने डीपीओ और नगर थाना के इंस्पेक्टर से मुलाकात की है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया इस मामले पर? मैं रात को फ़ोन किया टाउन इंस्पेक्टर साहब को, तो उन्होंने बहुत रिस्पांस दिया। ट्रैक किया तो पता लगा कि त्रिपुरा से फ़ोन आया। इस समय 10 बजे हमको एसडीपीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब बुलाए और सारी घटना की जानकारी लिया। हम बताएं कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे साथ 2015 में भी एक बार गोलीकांड हो चुका है और मुझसे किसी से दुश्मनी हमको नहीं, इधर तक किसी से कोई विवाद नहीं था। और एक मकान बना है उसको लेकर के हो सकता है कि रंगदारी मांगने वाला से कोई मोहल्ले का हो, उससे बोला हो कि इसके पास ज़्यादा पैसा है तो इसे मांग दिया है। क्या लगता है आप जमीन का भी कारोबार करते हैं, कोई जमीन की जुड़े हुए मामले से कोई अपराधी आपसे कोई रंगदारी नहीं मांगा? नहीं, जमीन का कोई ऐसा मामला नहीं है। जमीन हम लोग वार्ड पार्षद पति हैं, रोड नाला के काम करते हैं। जमीन कोई किसी का जमीन जबरदस्ती पकड़ता है, रंगदारी करता है तो उसके बीच में हम पड़ जाते हैं, ऐसा कोई हमारा धंधा नहीं। सुभाष चौहान जी, आप सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाए हैं या फिर क्या? देखिए 2015 में गोली लगने के बाद भी हम कोई सुरक्षा नहीं मांगे, न आज मांगे हैं, न कोई हम आज तक हथियार का आवेदन दिए हैं। मरना होगा तो मरेंगे, इससे कोई हमको डर नहीं। तो क्या लग रहा है अगर आपको कुछ होता है तो इसका फिर जिम्मेवार कौन होगा? पुलिस प्रशासन होगी या फिर आप खुद होंगे? ये तो पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दे दिया, FIR करा दिया, तो उसका काम है आम नागरिक का रक्षा करना। हम मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? आप बड़े नेता हैं, कोई राजनीतिक द्वेष के कारण आपको धमकी दिया हो ऐसा कुछ? ऐसा अभी चूंकि चुनाव है नहीं तो इसलिए ऐसा अभी हमको नजर नहीं आ रहा। क्या लग रहा है आपको, मतलब किसी पर शक वगैरह है अपने मोहल्ले में या फिर किसी पे लग रहा है कि मतलब यही व्यक्ति हो सकता है? ये तो काम मोहल्ले के किसी का है जो किसी बड़े अपराधी से बोला है
कि इसके पास बहुत पैसा है, इससे रंगदारी लिया जाए। कहीं ना कहीं साजिश के तहत आपके ऊपर ये बार बार धमकी का फोन आया था कल रात 12 बजे। जी जी, कोई ना कोई मोहल्ले का ही बिचौलिया है जो किसी अपराधी को बोला है कि इसके पास बहुत पैसा है, इसे रंगदारी की मांग किया जाए। ट्रेस से क्या पता चला कहाँ से फोन आया था और कहाँ से धमकी आई? इंस्पेक्टर साहब को रात को बोले कि त्रिपुरा लोकेशन बता रहा है, कौन लोग अभी नहीं पता। अभी क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा है। और एसपी साहब खुद मेरे पास फोन किए थे, सारा प्रशासन लगा है, 1-2 दिन में पर्दाफाश हो गया। बिहार में आपकी सरकार के और केंद्र में भी आपकी सरकार है, क्या लग रहा है कारण कि सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी? अब सरकार रहे ना रहे हमको इससे कोई मतलब नहीं है, आम नागरिक हम हैं, एक पार्टी के लीडर हैं। ये लीडर का काम नहीं है, पुलिस का काम है अपराध को रोकना। पुलिस को हमने सूचना दे दिया है, पुलिस अपना काम कर रही है। एसपी साहब से क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप? एसपी साहब से गुहार लगाएंगे कि जो अपराधी है आज मेरे साथ किए, कल किसी और के साथ करेगा, तो जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए।